अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब का नाम असालिबुल इंशा, सफ़ा नंबर 1, सतर नंबर 1 के बीच में है। वफ़्फ़कना, पिछली वो वीडियो में हमने पढ़ लिया है इस्तान्ना को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे अपने जुमलों में। अब हम पढ़ते हैं इस्तान्ना बिल्लाहि फवफ़्फ़कना। तो वफ़्फ़कना जो आया है किताब में, इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी अब तौफीक, ये जो तौफीक है, तौफीक को हम अरबी में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इसको अपने जुमलों में हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं वफ़्फ़का युवफ़्फ़िकु तौफीकन, वफ़्फ़का युवफ़्फ़िकु तौफीकन फवो मुवफ़्फ़िकुन। इसके माना आते हैं तौफीक देना, किसी को किसी चीज की तौफीक देना। तर्जमा इसका ये है, ये ताबीर है। ताबीर हम समझा चुके हैं पिछली वीडियो में, गुज़श्ता वीडियो में हम समझा चुके हैं कि ताबीर किसको कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये है ताबीर वफ़्फ़का वफ़्फ़क़ल्लाहु अहदन लिकज़ा। देखिए, यानी हम तौफीक को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। पहले हम लिखेंगे वफ़्फ़का, इसके माना आते हैं तौफीक देना। उमूमन जो है तौफीक देना जो है अल्लाह का अमल है। तौफीक अल्लाह ताला देता है, तौफीक अल्लाह ताला देता है। तो इसलिए हमने इसका फाइल अल्लाह लिखा है वफ़्फ़क़ल्लाहु, क्योंकि हमेशा हमेशा जो है तौफीक देने का जो अमल है, देने का जो काम है, ये अल्लाह तबारक व तआला का है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो एथीस्ट है, जो who do not accept अल्लाह ताला, who do not accept existence of God। तो लिहाजा जो है उस वक्त अगर वो अल्लाह ताला को तौफीक का जरिया नहीं मानते हैं, तौफीक मुवफ़्फ़िक नहीं मानते हैं, मुवफ़्फ़िक नहीं मानते हैं, तो उस वक्त जो है वो वहां पर फाइल दूसरे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उमूमन जो है हमारा इत्काद यही है, और अक्सर मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है उनका एतकाद यही है कि तौफीक देना अल्लाह का काम है। तो इसलिए हमने फाइल जो है अल्लाह को रखा है। उमूमन हमेशा आप अल्लाह को ही फाइल रखेंगे। तो अब यहां पर हमने फाइल अल्लाह को रखा है, तो वफ़्फ़क़ल्लाहु, और अल्लाह जो है मरफू रहेगा, एक ही पेश रहेगा। एक ही पेश इसलिए रहेगा क्योंकि ये मारिफा है। इसके बाद जिसको तौफीक देंगे वो अहदन, अहदन की जगह पर आएगा। उसके बाद जिसको तौफीक देंगे वो अहदन की जगह पर आएगा और वो मंसूब रहेगा। और जिस चीज की तौफीक देंगे उस पर लाम आएगा लिकज़ा, वफ़्फ़क़ल्लाहु अहदन लिकज़ा। तो कज़ा की जगह पर हम इसको रखेंगे। अब देखिए, हम इस पर मिसाल बनाते हैं वफ़्फ़क़ल्लाहु ज़ैदन लिअदाई स्वलाती। तो वफ़्फ़क़ल्लाहु आप देख सकते हैं वफ़्फ़क़ल्लाहु ज़ैदन लिअदाई स्वलाती। अब इसका तर्जमा होगा अल्लाह ताला ने जैद को नमाज अदा करने की तौफीक दी। तो वफ़्फ़क़ल्लाहु, अल्लाह ने तौफीक दी ज़ैदन, जैद को, लिअदाई स्वलाती, नमाज अदा करने की। इस ताबीर का तर्जमा होगा वफ़्फ़क़ल्लाहु अहदन लिकज़ा, अल्लाह का किसी को किसी चीज की तौफीक देना, अल्लाह का किसी को किसी चीज की तौफीक देना। तो अब यहां पर देखिए वफ़्फ़क़ल्लाहु ज़ैदन लिअदाई स्वलाती, अल्लाह ने तौफीक दी जैद को नमाज अदा करने की। इसी पर आप जुमले बना सकते हैं, ये पैटर्न इसी तरह रहेगा। अब क्या करना है, यहां पर आप मुजारा का सेगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप माजी का सेगा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। यहां पर देखो हमने ज़ैदन को यहां पर मंसूब क्यों रखा है, क्योंकि ये अहदन की जगह पर है, और अहदन मंसूब है मफऊल की वजह से, तो ज़ैदन भी मफऊल है। और लिकज़ा, लाम के बाद जो भी आएगा वो मजरूर रहेगा, उस पर जर आएगा। तो देखिए लिअदाई जो है ये मजरूर है हरफ जर की वजह से, अस्सलाती, सलात भी मजरूर है, ये हरफ, ये मुजाफ इलैहि की वजह से मजरूर है। अब हम इस पर दूसरे जुमले बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हमें बोलना है अल्लाह ताला ने खालिद को नमाज अदा करने की तौफीक दी, तो वफ़्फ़क़ल्लाहु खालिदन लिअदाई स्वलाती, इस तरह बना सकते हैं। अब आपको इसमें चेंज करनी है, इसमें अभी अल्लाह जो है अल्लाह को ऐसे ही रखेंगे, अभी अल्लाह को फाइल हमेशा रखेंगे। तो यहां पर आप आगे आगे चेंजिंग करते जाएंगे। देखिए वफ़्फ़क़ल्लाहु खालिदन लिअदाई स्वलाती। अब आप बोलेंगे उर्दू में, कहेंगे अल्लाह ताला ने जैद को पढ़ने की तौफीक दी, तो वफ़्फ़क़ल्लाहु ज़ैदन लिल क़िराअती,
लिल किराती बोलेंगे आप, लेकिन दो तरीके हैं इसके, आप डायरेक्ट मफूल सानी भी बना सकते हैं इसको, ये भी जायज है। मतलब ये कि अहले अरब अहले लिसान इसको इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम दुआ में बोलते हैं अल्लाहुम्मा वफ़िकना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, तो अल्लाहुम्मा वफ़िकना, वफ़िकना ये अमर का सीगा है, वफ़िकना हमें तौफीक दीजिए, किस चीज की, लिमा उस चीज की, लिमा तुहिब्बु जो जिसको आप पसंद करते हैं, व तर्ज़ा और जिससे आप राजी है, जिससे आप खुश है। तो अल्लाहुम्मा वफ़िकनी लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा इस तरह भी बोल सकते हैं आप। और आप डायरेक्ट इस तरह भी बोल सकते हैं, अगर यहां पर आप जो है मिसाल के तौर पर हम कहेंगे ए अल्लाह हमें अच्छे कामों की तौफीक दीजिए, तो अल्लाहुम्मा वफ़िकना लिल अमालिस सालिहाती इस तरह बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं आप अल्लाहुम्मा वफ़िकना अल अमालिस सालिहाता इस तरह भी बोल सकते हैं। लेकिन हमने लाम के साथ लिखा है और समझा है, तो आप ज्यादातर इसी तरह इस्तेमाल करेंगे और ज्यादातर इसी तरह इस्तेमाल भी होता है। अब इसी पर आप जुमले बनाते जाएंगे, इसी पर आप बहुत सारे जुमले बनाएंगे। मिसाल के तौर पर हमें बोलना है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज अदा करने की तौफीक दी, तो वफ़क़ल्लाहुल मुस्लिमीन लिअदाइस सलाती, यहां पर बोलेंगे वफ़क़ल्लाहु, अल्लाह मरफू है क्योंकि फाइल है, अल मुस्लिमीना, ये अल मुस्लिमीना जो है ये जमा का सेगा है, जमा सालिम है, और जमा सालिम का एराब इसी तरह आता है, तो ये मुस्लिमीना मंसूब है हालत नस्बी में, और किस चीज की तौफीक दी है, लिअदाई सलाती नमाज पढ़ने की। आप बोल सकते हैं अल्लाह ताला ने हमको, अल्लाह ताला ने हमको कुरान पढ़ने की तौफीक दी, तिलावत करने की तौफीक दी, आप बोल सकते हैं। तो वफ़क़नल्लाहु लितिलावतिल कुरानी, यहां पर हमने जमीर को फाइल से पहले लाया है, तो वफ़क़ना हमको तौफीक दी, किसने, अल्लाहु अल्लाह ने, किस चीज की, लितिलावतिल कुरानी, लितिलावतिल कुरानी। तो वफ़क़नल्लाहु लितिलावतिल कुरानी, अल्लाह ताला ने हमको कुरान करीम पढ़ने की तौफीक दी। इसी तरह आप दुआ भी दे सकते हैं, इससे दुआ भी दिया जाता है कि अल्लाह ताला आपको अच्छे अमाल की तौफीक दे। ये याद रखें आप, अरबी में जब दुआ दी जाती है तो माजी का सेगा इस्तेमाल करते हैं, अरबी में जब दुआ दी जाती है तो माजी का सेगा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तर्जमा मुस्तकबिल का होता है, फ्यूचर का होता है। तो आप कहेंगे मिसाल के तौर पर हमें बोलना है अल्लाह ताला आपको अच्छे अमाल करने की तौफीक दे या देगा, अमर का भी इसका तर्जमा हो जाता है, लेकिन माजी ही इस्तेमाल करेंगे। ज्यादातर अक्सर जो है 99% जो है माजी इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कभी मुजारा भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप बोल सकते हैं यहां पर वफ़क़कुमुल्लाहु लिल अमालिस सालिहा, अल्लाह ताला आपको अच्छे कामों की तौफीक दे आप सबको। एक बोलना है तो वफ़क़ा, तो दो आ जाएगी, तो क है और वो आ जाएगी जमीर का, तो वफ़क़ल्लाहु लिल अमालिस सालिहा इस तरह बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं वफ़क़कुमुल्लाहु लिल अमालिस सालिहा, अल्लाह ताला आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दे। तो आप कहेंगे वफ़क़ल्लाहु लिअदाइस सलाह, इस तरह आप बोल सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हंसने की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको हंसने की तौफीक दे, तो वफ़क़कुमुल्लाहु लिज़्ज़िहक इस तरह आप बोल सकते हैं। और अल्लाह ताला आपको पढ़ने और लिखने की तौफीक दे, तो वफ़क़कुमुल्लाहु लिलक़िराअति वल किताबति इस तरह आप बोल सकते हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इबादत करने की तौफीक दी, तो वफ़क़ल्लाहुल मुस्लिमीना लिल इबादती। अब आप मुजारा बनाना चाहेंगे तो मुजारा भी बना सकते हैं। आप कहेंगे कि अल्लाह ताला मुसलमानों को नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, तो युवफ़्फ़िकुल्लाहु, वफ़्फ़क़ युवफ़्फ़िकु,
तो युवफ़िकुल्लाहु, इस तरह बोलेंगे, युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिअदाई सलात, नमाज पढ़ने की तौफीक देता है। इसी तरह आप कहेंगे अल्लाह ताला मुसलमानों को पढ़ने की तौफीक देता है, पढ़ने की तौफीक देता है। तो युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिल क़िराअति, और ये भी आप मनफी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे अल्लाह ताला मुसलमानों को गलत काम की तौफीक नहीं देता है, तो ला युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिल अमालिस सय्यअह, इस तरह बोल सकते हैं आप, ला युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिल अमालिस सय्यअह, इस तरह आप बना सकते हैं। और आप कहेंगे कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हसद करने की तौफीक नहीं देता है। ये सिर्फ जुमले हैं, ये अरबी सीखने के लिए जुमले हैं, बाकी आप मफहूम पर नहीं जाएंगे। तो ला युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिल हसदी, या ला युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिल बुग़्ज़ि, इस तरह बना सकते हैं। ला युवफ़िकुल्लाहुल मुस्लिमीना लिल हिक़्द, इस तरह बना सकते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमको पढ़ाने की तौफीक दी, तो वफ़्फ़का, अगर हमको तो वफ़्फ़कनल्लाहु लित्तालीम या लित्तदरीस। और इसी तरह आप बना सकते हैं अल्लाह ताला ने उलमा को दीन फैलाने की तौफीक दी, तो वफ़्फ़कल्लाहुल उलमा। ये याद रखिए, देखिए जिसको अल्लाह ताला तौफीक देगा उस पर जबर आएगी। अगर वो नकीरा है तो 2 जबर आएगी, अगर वो मारिफा है तो 1 जबर आएगी। जैसे देखिए वफ़्फ़कल्लाहु, अल्लाह ने तौफीक दी, अल उलमा बोलेंगे, उ नहीं बोल सकते क्योंकि ये मंसूब है। तो वफ़्फ़कल्लाहुल उलमा लित्तबलीग, दीन की इशाअत करने की तौफीक दी, दीन फैलाने की तौफीक दी, तो लित्तबलीग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह है वफ़्फ़का। इस पर आप हजारों जुमले बना सकते हैं। इसको आप मुजारा में भी लाएंगे, इसको आप जो है माजी में भी लेके आएंगे, और इसमें आप माजी, करीब, बाइद सब कुछ बना सकते हैं। अब मिसाल आपको बोलना है यहां पर यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ैद को लिखने और पढ़ने की तौफीक दी, तो कद वफ़्फ़कल्लाहु ज़ैदन लिल किताबती वल क़िराअती, लिखने और पढ़ने की। तो इस तरह आप बना सकते हैं। आपको जिस चीज की भी किसी भी चीज की तौफीक देनी है, तो आप क्या करेंगे, अल्लाह को तो ऐसे ही रखेंगे, और उसके बाद जिसको आप तौफीक देना चाहते हैं तो उसको क्या करेंगे, आप उसको मंसूब रखेंगे आप। और जिस चीज की तौफीक देंगे, यानी अल्लाह ताला जिस चीज की तौफीक देगा, जुमले तो आप ही बनाएंगे, तो फिर उसमें जो है लाम का इजाफा करेंगे, हरफे जर लाम इस्तेमाल करेंगे। तो अल्लाह ताला, आपको कहना है अल्लाह ताला काफिरों को ईमान की तौफीक देता है, तो युवफ़िकुल्लाहु, देखो युवफ़िकुल्लाहु, अल्लाह ताला तौफीक देता है अल काफिरीना, या बोलेंगे अल कुफ़ारा, अल काफिरीना भी बोल सकते हैं और अल कुफ़ारा, इस तरह बोलेंगे। तो युवफ़िकुल्लाहु अल कुफ़ारा, अल्लाह ताला काफिरों को तौफीक देता है, किस चीज की, लिल ईमानी या लिकुबूलिल इस्लामी, इस तरह भी बोल सकते हैं आप, लिकुबूलिल इस्लामी, इस्लाम कबूल करने की तौफीक देता है। ये तो रहा है अतौफीक की तौफीक को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। अब इस पर आप हजारों जुमले बनाएंगे। ये याद रखिए, आप अगर आप किताब सामने रखेंगे तो उससे ज्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि किताब में आप देखेंगे और फिर उसी के मुताबिक आप मश्क करेंगे। और अगर आप किताब सामने नहीं रखते हैं तब भी बहुत फायदा होगा, तब भी अच्छा खासा फायदा होगा, लेकिन उतना फायदा नहीं हो सकता है जितना किताब सामने रखकर आपको फायदा होगा। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो, तो वो आप हमसे राब्ता करके या कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। और इसके अलावा जो है कुछ तलबा ने तकाजा किया है कि ये जो कोर्स है ये बिगनर के लिए नहीं है, ये मुब्तदी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो पहले से अरबी कुछ जानते हैं। तो बिगनर्स के लिए भी जो है जल्दी इंशाअल्लाह अनकरीब दूसरा कोर्स शुरू होने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।